बिहार के पटना शहर में एक बड़ा हॉस्पिटल है, एशिया हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर अपने रूम में बैठी होती है, अपने चैम्बर में बैठी होती है कि बाहर उसकी क्लासेस चल रही होती है जिसमें 14 से 15 डॉक्टर होते हैं जो दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर आए होते हैं, उनसे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। लेकिन इसके चैम्बर के अंदर डायरेक्टर को कोई 3 गोलियां मार के चला जाता है, उसका कत्ल करके चला जाता है। लेकिन ये कत्ल कैसे हुआ और कौन ये कत्ल करके चला, आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो जाके वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के पटना शहर में धनकी मोड़ के ऊपर एक एशिया हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल की मालकन एक औरत और उसका शोहर है। अब जानेंगे इस औरत और उसके शोहर के बारे में। औरत का नाम है सरबी राज और यही अपने चैम्बर में पड़ी है, इसको ही 3 गोलियां लगी हैं। और इसके शोहर का नाम है राकेश रोशन, जो अभी हॉस्पिटल में नहीं है। अब जानते हैं इस सरबी राज के बारे में और इसके शोहर राकेश रोशन के बारे में। तो चले जाके पिछली इनकी जिंदगी खगाल लेते हैं। आज से 10 साल पहले राकेश रोशन एक हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी बन के आता है और सफाई करनी शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो जानता है कि हॉस्पिटल काम कैसे करता है, इसमें डॉक्टर कैसे रखे जाते हैं, डॉक्टरों की छुट्टी कैसे करवाई जाती है और बड़े बंदों से काम कैसे लिया जाता है, पॉलिटिशियन के साथ मिलके हॉस्पिटल के बड़े बड़े टेंडर कैसे उठाए जाते हैं, मेडिसिन में कैसे घपला किया जाता है। वो सब कुछ जानने के बाद यहाँ के जो बड़े डॉक्टर होते हैं उनसे दोस्ती करनी शुरू करता है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये दोस्ती कामयाब होना शुरू हो जाती है। यूं ये डॉक्टरों के साथ मिलके ऑपरेशन रूम में भी पहुंच जाता है। ये भी जानता है कि ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं, मरीज को कैसे हैंडल किया जाता है, मरीज के जो लहाकिन होते हैं उनसे ज्यादा पैसे कैसे लिए जाते हैं और काम को कैसे लटका के ज्यादा दिन के लिए मरीज को यहाँ पे रोका जाता है। अब ये बड़े डॉक्टरों से दोस्ती करने के बाद आस्ता आस्ता हॉस्पिटल के मालिक तक पहुंचता है। यूं हॉस्पिटल के मालिक से इसकी अच्छी खासी दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद ये हॉस्पिटल के मालिक की वजह से बड़े बड़े लोगों से मिलना शुरू कर देता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से मिलना शुरू कर देता है, सियासतदान होते हैं उनसे मिलना शुरू कर देता है, शहर के जो बड़े ऑफिसर होते हैं उनसे मिलना शुरू कर देता है, गवर्नमेंट के लोगों से मिलना शुरू कर देता है। यूं इसको पता चलता है कि इस हॉस्पिटल का जो मालिक है उसको बड़े बड़े टेंडर की जरूरत होती है जो गवर्नमेंट से मिलते हैं। यूं वो गवर्नमेंट में जो इसके बड़े बड़े ऑफिसर दोस्त बने होते हैं उनसे हॉस्पिटल के मालिक को बड़े बड़े टेंडर लेके देना शुरू कर देता है। अब इस टेंडर लेके देने की वजह से इसको काफी ज्यादा पैसे भी आ रहे होते हैं मालिक की तरफ से। अब वो पैसे ये ऑफिसरों को भी देता है और खुद भी रखता है। ऐसे करते ये तरक्की करते जाता है और 10 साल के अंदर अंदर ये एक सफाई कर्मचारी से एक बड़ा बंदा बन जाता है, जिसकी शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल के लोगों के साथ उठना बैठना होता है। और ये मेडिसिन में भी काफी ज्यादा घपले करता है और डॉक्टर भी अपॉइंट करने शुरू कर देता है, उनकी छुट्टी करवानी शुरू कर देता है और काफी हॉस्पिटल के मालिकों से इसकी अच्छी दोस्तियां भी हो जाती हैं। अब काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के बाद ये सोचता है क्यों ना मैं अपना एक हॉस्पिटल बनाऊं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इसने कोई मेडिकल की पढ़ाई नहीं करी, ना ही इसके पास कोई डिग्री है, बस खाली पैसे के दम के ऊपर ये अपना हॉस्पिटल बनाना चाहता है और यूं ये शहर के मेन रोड के ऊपर अपना हॉस्पिटल बनाता है और उसका नाम रखता है एशिया हॉस्पिटल। अब ये हॉस्पिटल बनाने के बाद यहाँ पे डॉक्टर लेके आता है, उनको रखता है, नर्सिस रखता है और काम करना शुरू कर देता है। इसके हॉस्पिटल में काफी ज्यादा मरीज आ रहे होते हैं, काफी सीरियस कंडीशन के मरीज भी आ रहे होते हैं और नॉर्मल कंडीशन के मरीज भी आ रहे होते हैं। इसका हॉस्पिटल काफी अच्छा खासा चल रहा होता है। ये इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर बनता है। अब 2018 में आके इसकी मुलाकात होती है सुरभि राज से। ये सुरभि राज के घर रिश्ता भेजता है, लेकिन सुरभि राज की कास्ट अलग होती है, इसकी कास्ट अलग होती है। फिर भी सुरभि राज के जो घर वाले होते हैं वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यूं 2018 में आके इनकी शादी हो जाती है। अब ये जो राकेश रोशन है, ये 3 भाई हैं। अब हॉस्पिटल से बढ़ के ये रियल एस्टेट में भी अपना हाथ आजमाता है और प्रॉपर्टी का काम करना भी शुरू कर देता है। इसका जो छोटा भाई है वो प्रॉपर्टी का सारा काम संभालता है। इसका जो दरमियाना भाई है वो हॉस्पिटल और प्रॉपर्टी के दोनों काम मैनेज करता है। ये जो राकेश रोशन है ये शहर के बड़े बड़े ऑफिसर हैं और जो बाकी लोग हैं उनसे टेंडर वगैरह लेता है और उनसे मुलाकात करता है, मीटिंग करता है, अपना काम को आगे बढ़ा रहा होता है। अब ये क्या करता है कि अपनी बीवी सुरभि राज जो होती है इसको हॉस्पिटल का नायब डायरेक्टर बना देता है, यानी कि डायरेक्टर ये होता है और इसकी बीवी इसके नीचे काम कर रही होती है। ये राकेश रोशन और इसकी बीवी सुरभि दोनों काम को संभाल रहे होते हैं, हॉस्पिटल में दोनों डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर होते हैं। अब उस दिन भी 22 मार्च 2025 को ये राकेश रोशन जो होता है ये किसी मीटिंग में गया होता है दूसरे हॉस्पिटल में और बड़ी मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। दूसरी तरफ इसका जो भाई होता है उसने दूसरे हॉस्पिटल से 2 मेन डॉक्टर मंगवाए होते हैं और इस हॉस्पिटल के जो लोग ट्रेन होने वाले होते हैं उन 15 लोगों की ट्रेनिंग की क्लासेस चल रही होती हैं। ये क्लासेस 2 बजे शुरू होती हैं और 3:15 के ऊपर खत्म होती है। यहाँ पे मैं आप लोग को बताता चलूं कि राकेश रोशन का
जो भाई है वो यहाँ पे नहीं है। इसकी बीवी जो है वो अपने चैम्बर में बैठी हुई है और उसके चैम्बर के सामने ही ये 15 लोग जो हैं उनकी क्लासेस चल रही हैं और 2 डॉक्टर भी उनको सारा कुछ पढ़ा रहे हैं। अब राकेश रोशन भी हॉस्पिटल में नहीं है। 3:15 के ऊपर ये क्लासेस खत्म होती है और जो 2 बड़े डॉक्टर आए होते हैं वो चले जाते हैं। बाकी पीछे जो 15 लोग बैठे होते हैं वो बेंच के ऊपर बैठे होते हैं, खुश गपियां लगा रहे होते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अक्सर स्कूल के क्लासरूम में भी यही होता है कि जब टीचर पढ़ाने के बाद चला जाता है तो कुछ देर स्टूडेंट वहाँ पे बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं। यहाँ पे भी ये सब कुछ चल रहा था। अब जो वहाँ पे नर्सेज और डॉक्टर बैठे गप्पे लगा रहे होते हैं उनमें से एक बंदा कोई गलत बात कर देता है काफी ऊंची आवाज में। दूसरा बंदा उसको समझाता है कि यार सामने डायरेक्टर का रूम है, तुम आहिस्ता बोलो। ये बात करने के बाद वो डायरेक्टर के रूम में जाके देखता है कि डायरेक्टर अंदर बैठी भी है या नहीं बैठी। वो थोड़ा सा दरवाजा खोल के अंदर देखता है लेकिन उसे डायरेक्टर नजर नहीं आता। लेकिन वो क्या देखता है कि जो उसके टेबल का सामान है वो बिखरा पड़ा है। वो हैरान हो जाता है, फौरन पूरा दरवाजा खोलता है, अंदर देखता है लेकिन डायरेक्टर कहीं पे नजर नहीं आती। लेकिन सामने ही देखता है टेबल के पास खून के छींटे गिरे होते हैं। वो अंदर जाके देखता है तो कुर्सी की एक साइड के ऊपर सरबी देवी जो होती है वो गिरी पड़ी होती है। जल्दी जल्दी वो शोर में जाता है। हॉस्पिटल के बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी सब लोग भी इकट्ठे होते हैं। जल्दी जल्दी इस हॉस्पिटल की जो डायरेक्टर है सुरभि राज, उसको उठा के इमरजेंसी में लेके जाया जाता है और उसको चेक करते हैं। डॉक्टर चेक करते हैं, उसके जिस्म के ऊपर काफी ज्यादा चोटों के निशान लगे हुए हैं। अब जल्दी जल्दी उसका एक्सरे निकाला जाता है तो पता चलता है कि इसको तो 3 गोलियां लगी हुई हैं। डॉक्टर देखते हैं कि ये काम हमारे बस से बाहर है, लिहाजा वो पटना का जो बड़ा हॉस्पिटल होता है शहर का, एम हॉस्पिटल, वहां पे इसको शिफ्ट कर देते हैं। जल्दी जल्दी इसको एम्बुलेंस में डाल के शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेके जा रहे होते हैं कि रास्ते में सुरभि राज का जो शोहर होता है राकेश रोशन, उसको भी कॉल करी जाती है। वो मीटिंग में होता है, वो कहता है मैं मीटिंग छोड़ के आ रहा हूँ। जब इसको लेके हॉस्पिटल जाया जाता है तो पता चलता है कि ये तो मर चुकी है। दूसरी तरफ इसका जो चैम्बर था उसके अंदर खून वगैरह बिखरा हुआ था, काफी ज्यादा सबूत वगैरह पड़े हुए थे कि किस बंदे ने गोलियां मारी। लेकिन हॉस्पिटल के किसी स्टाफ से कोई सफाई कर्मचारी को फोन करता है जो कि एक औरत होती है और छुट्टी करके अपने घर जा चुकी होती है। वो फोन करके उसको बोलता है कि हॉस्पिटल में डायरेक्टर जो है उसे खून की उल्टियां आई हैं, लिहाजा तुम आके उसका चैम्बर साफ कर दो। अब सफाई कर्मचारी वापस आती है, उसे किसी चीज का पता नहीं होता कि हॉस्पिटल में क्या हुआ, लिहाजा वो चैम्बर में जाती है और डायरेक्टर के रूम को साफ करना शुरू कर देती है। वो इतनी भोली होती है कि साफ करते करते उसे गोली का एक खोल भी मिलता है, वो उसको भी साफ करती है और टेबल के ऊपर रख देती है। अब भी उसे समझ नहीं आती कि ये क्या हुआ, लिहाजा वो सारी सफाई करके चली जाती है। 3:15 के ऊपर पता चला था कि डायरेक्टर की अंदर गोलियां लगी हुई हैं और 4:30 बजे पुलिस को इतला दी जाती है। पुलिस आती है, आके हॉस्पिटल का रूम देखती है तो वो बाकी सारे स्टाफ से नाराज होती है कि कैसे तुम लोगों ने एक सफाई कर्मचारी को मंगवाया और सफाई कर दी। क्या इस हॉस्पिटल में कोई भी पढ़ा लिखा बंदा नहीं था? इतने पढ़े लिखे लोग थे, बड़े बड़े डॉक्टर थे, किसी को भी नहीं पता था कि ये क्राइम सीन है, यहाँ पे सफाई नहीं करवानी, यहाँ पे जो सबूत हैं वो पड़े हुए हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, सफाई हो चुकी थी। शहर का एसपी, डीएसपी और इस तरह बड़े बड़े ऑफिसर इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि इसका शोहर जो राकेश रोशन होता है उसका शहर के बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना होता है। अब जो रूलिंग पार्टी होती है वो भी और जो अपोजिशन पार्टी होती है वो भी इस केस को सीरियस लेती है, क्योंकि उनके साथ भी राकेश रोशन के काफी अच्छे तल्लुक थे और सियासत में भी इसकी हलचल होनी शुरू हो जाती है, इस केस की बात होना शुरू हो जाती है। अब पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आता है कि इस केस को जल्दी से जल्दी हल करो। दूसरी तरफ सुरभि राज होती है, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि पहले इसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके बाद किसी ने इसको 3 गोलियां मारी है और इसकी मौत हो चुकी है। तो यहाँ पे ये चीज कन्फर्म होती है कि 1:30-2 बजे ही इसकी मौत हुई है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। वो इस मियां बीवी के रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश करती है, लिहाजा सुरभि राज का जो बाप होता है उससे पूछा जाता है तो वो अपना बयान देता है कि दिन 11 बजे ये अपने 2 बच्चों के साथ घर से निकले तो मेरी बेटी जो सुरभि राज थी वो तो हॉस्पिटल चली गई और इसका शौहर जो था राकेश रोशन वो एक मीटिंग में चला गया। तो इन मियां बीवी के दरमियान काफी 2-3 महीनों से लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं। किस चीज के ऊपर लड़ाई झगड़े चलते हैं ये मुझे नहीं पता और दिन 2 बजे मैं भी फिर घर से चला गया। तो यहाँ पे पता चलता है कि इनका जो सास और ससुर है वो भी इनके साथ ही रहता है और यहाँ पे श्री माता मंदिर रोड के ऊपर एक अपार्टमेंट पे इनका फ्लैट है 304 नंबर का। वहाँ पे ये दोनों मियाँ बीवी, इनके बच्चे और इनका सास और ससुर सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। अब दूसरी तरफ हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछा जाता है तो वो भी ये कहते हैं कि 2-3 महीने से ये जो सुरभि राज है ये काफी हॉस्पिटल के काम में इन्वॉल्व हो रही थी। ऑपरेशन हो रहा होता था तो वहां से भी आके पूछ करना शुरू कर देती थी। हॉस्पिटल के रजिस्टर भी चेक करती थी क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा। जब इसका टेबल देखा गया तो वहां पे भी काफी कागजात पड़े हुए थे और हॉस्पिटल के रजिस्टर वगैरह भी खोले हुए थे। इस चीज का तो क्लियर हो रहा था कि सुरभि राज की हालत
हाथ कोई ऐसी चीज लग गई थी जिसका उसे पता नहीं चलना चाहिए था। जब उसका पता चला तो कातिल ने उसे कत्ल कर दिया। दूसरी तरफ वो जो सफाई करने वाली होती है उससे पूछा जाता है कि तुमने आके सफाई क्यों कर दी जब तुम्हें पता था कि यहाँ पे सुरभि राज को कत्ल किया गया। तो वो कहती है कि मुझे तो स्टाफ से फोन आया था कि यहाँ पे सुरभि राज को, डायरेक्टर को उल्टियां आई हैं खून की, लिहाजा तुम आके सफाई कर दो। मुझे ये नहीं पता था कि उसको गोलियां लगी हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और सबसे पहले पता करती है कि किस बंदे ने इस सफाई कर्मचारी को फोन किया कि डायरेक्टर को खून की उल्टियां आई। और दूसरी तरफ इस हॉस्पिटल में कैमरे लगे होते हैं तो उस कैमरों को एग्जामिनेशन करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे पुलिस की हैरानगी की इंतहा तब नहीं रहती जब पता चलता है कि हॉस्पिटल का जो मेन कैमरा है मेन दरवाजे का वो तो चल रहा है, अंदर के जितने भी कैमरे वो सारे के सारे खराब हैं और पिछले 20 दिन से खराब हैं, उससे पहले सही चलते थे। अब पुलिस को यहाँ पे हॉस्पिटल का जो मालिक होता है राकेश रोशन, सुरभि राज का शोहर, उसके ऊपर भी शक आना शुरू हो जाता है। अब मजीद जो दाएं बाएं की बिल्डिंग होती है उनके कैमरों के जरिए पता किया जाता है कि कौन लोग अंदर आए। यहाँ पे जो क्राइम सीन की जगह थी वहां से पुलिस वालों को गोलियों के खोल मिलते हैं। यहाँ पे एक ग्रीन कलर की टोपी मिलती है और हॉस्पिटल के रजिस्टर मिलते हैं और 2 बोतलें शराब की मिलती हैं। अब जब पुलिस वाले दाएं बाएं की बिल्डिंग के कैमरे चेक कर रहे होते हैं तो वहां पे इनको नजर आता है कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के 2 बंदे आ रहे हैं, जिसमें एक बंदे ने ग्रीन कलर की टोपी ली हुई है और वो हॉस्पिटल के पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होता है। यहाँ पे पुलिस वालों को ये चीज तो समझ आ जाती है कि यही कातिल है, चूंकि अंदर से भी ग्रीन कलर की टोपी मिली है। अब जब ये वापस निकलता है 1:30 बजे तो नजर आता है कि इसके सर के ऊपर टोपी नहीं पहनी हुई। दूसरी तरफ एक और कैमरे में नजर आता है कि 2 बंदे और मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के आते हैं और वो भी पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं। यहाँ पे पुलिस वालों को ये तो नजर आ जाता है कि पीछे वाले दरवाजे से 4 कातिल आए हैं और हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उनको चेक करना शुरू कर देते हैं, उनकी वीडियो लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं कि ये कौन लोग हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है। दूसरी तरफ इसके शोहर के ऊपर भी शक होता है, इसकी कॉल हिस्ट्री भी निकाली जाती है और इसकी भी सारा डाटा वगैरह निकाला जाता है। तो पता चलता है कि इसका जो शोहर है वो भी एक नंबर के ऊपर काफी ज्यादा बात कर रहा होता है, यानी दिन और रात उस नंबर के ऊपर उसका राब्ता होता है। अब उस नंबर के बारे हिस्ट्री निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये तो एक नर्स का नंबर है जिसका नाम अलका सिंह है और वो इसी हॉस्पिटल में काम करती है। अब उस नर्स के बारे में पूरा एड्रेस निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये बिहार के रहने वाली थी और कुछ अरसा पहले ही ये यहाँ पे पटना में आके रह रही है और ये शादीशुदा औरत थी, लेकिन इसने अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार करी हुई है और अब ये पटना में अलहदा अपने शोहर से रह रही है। अब यहाँ पे जब हॉस्पिटल के रजिस्टर चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि ये नर्स के तौर के ऊपर इस हॉस्पिटल में आई थी और बाद में इसकी काफी ज्यादा तरक्की कर दी गई और ये एक काफी बड़ी पोस्ट के ऊपर थी। अब तो यहाँ पे जब अलका सिंह के बारे में हॉस्पिटल स्टाफ से पूछा जाता है तो काफी चीजें सामने आती है। यहाँ पे पता चलता है हॉस्पिटल स्टाफ के बारे में कि ये जो अलका सिंह थी इसकी डायरेक्टर सुरभि राज से नहीं बनती थी। ये सुरभि राज की हर बात में अपनी टांग अड़ाती थी और सुरभि राज इसी की वजह से हॉस्पिटल के रजिस्टर भी चेक कर रही थी और हॉस्पिटल के स्टाफ से भी काफी पूछ-गूछ करती थी और हॉस्पिटल के स्टाफ से ये भी पूछती थी कि ये राकेश रोशन कब हॉस्पिटल आता है, जब ये अलका सिंह हॉस्पिटल होती है और इन दोनों की कितनी देर मुलाकात होती है, अलका सिंह इसके चैम्बर में कितनी देर बैठती है। ये सभी कुछ सुरभि राज जो थी वो हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछ रही थी। अब ये सब कुछ देखने के बाद पुलिस जो होती है इसके शोहर राकेश रोशन को गिरफ्तार कर लेती है और उसको अलका सिंह के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ वो जो सीसीटीवी कैमरे में 4 लोग नजर आए थे, जब हॉस्पिटल के स्टाफ को वो 4 लोग दिखाए जाते हैं तो हॉस्पिटल का स्टाफ बता देता है कि इनमें एक तो राकेश रोशन है और दूसरा राकेश रोशन का छोटा भाई है। एक इनके साथ हॉस्पिटल का जो मैनेजर है मकसूद आलम वो है। मकसूद आलम जो था वो पहले भी मीडिया को बयान दे रहा था और सबसे पहले जब ये घटना हुई थी सुरभि राज के बारे में पता चला था कि उसको गोलियां लगी, सबसे पहले उसके चैम्बर में यही बंदा भाग के गया था और यही उठा के उसको दूसरे हॉस्पिटल भी लेके गया था। आगे जाके पुलिस को पता चलता है कि इस एशिया हॉस्पिटल से 25 किलोमीटर दूर जो बड़ा हॉस्पिटल है उसमें लेके सुरभि राज को जाया गया। हालांकि शहर में और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल थे लेकिन उनमें लेके नहीं जाया गया। उसके पीछे भी इसी मकसूद आलम का ही हाथ था ताकि रास्ते में जाते हुए सुरभि राज जो है वो फौत हो जाए। अब पुलिस ने राकेश रोशन को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया होता है, अब इसके छोटे भाई को भी गिरफ्तार कर लेती है, मकसूद आलम को भी गिरफ्तार कर लेती है और यहाँ पे एक अलका सिंह का भाई होता है जो कि दूसरे हॉस्पिटल में काम करता है, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है, अलका सिंह को भी गिरफ्तार कर लेती है। तो यहाँ पे राकेश रोशन से पूरी बात पूछी जाती है। पहले तो वो नहीं मानता, जब सबूत उसके सामने रखे जाते हैं तो वो भी टूट जाता है बाकी मुजरमों की तरह और मान जाता है। पूरी स्टोरी कुछ यूं होती है कि अलका सिंह जो थी वो काफी अर्सा पहले इस हॉस्पिटल में आती है। जब इस हॉस्पिटल में आती है तो राकेश रोशन से उसकी दोस्ती हो जाती है, वो प्यार मोहब्बत की बातें आस्ता आस्ता बढ़नी शुरू हो जाती है और इनमें मोहब्बत हो जाती है। इनमें मोहब्बत होने की एक और भी बड़ी वजह थी, वो कुछ यूं थी कि इसका अलका सिंह
सिंह का जो भाई था वो दूसरे एक बड़े हॉस्पिटल में लगा हुआ था। ये अपने हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में काफी ज्यादा मेडिसिन देती थी और उस हॉस्पिटल से काफी ज्यादा महंगी मेडिसिन लेती भी थी। जब सुरभिराज ने चेक किया था रजिस्टर में तब उसके सामने ये चीज आई थी कि इस एशिया हॉस्पिटल से 2 करोड़ रुपया उस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वो सब कुछ यही पूछ रही थी जिसकी वजह से उसे कत्ल किया गया था। तो जब ये चीज सामने आती है तो पता चलता है कि 2 करोड़ रुपया जो था वो इस मद में उस हॉस्पिटल में भेजा गया था कि अलका सिंह के भाई को वो दिया गया था। अलका सिंह का भाई जो था वो उस हॉस्पिटल से महंगी महंगी मेडिसिन इस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहा था और उस हॉस्पिटल के डॉक्टर भी यहाँ पे भेज रहा था और वहाँ की जो दाएं बाएं की प्रॉपर्टी थी उसमें भी खरीदो फरोख्त करवा रहा था इस राकेश रोशन के भाई को। एक तरफ तो ये राकेश रोशन जो था इसकी अलका सिंह के साथ दोस्ती थी, दूसरी तरफ ये अलका सिंह जो थी वो अपने भाई के जरिए इसके बड़े बड़े काम भी करवा रही थी। अब इसकी बीवी जो सुरभिराज थी वो अलका सिंह के साथ काफी ज्यादा मुकाबलाबाजी कर रही थी जिसकी वजह से अलका सिंह जो थी उसको गुस्सा आ रहा था और वो राकेश रोशन को बोलती है तो राकेश रोशन भी इसको रास्ते से हटाने की बात करता है। एक दिन सुरभिराज जो होती है वो अपने शोहर राकेश रोशन को अलका सिंह की शिकायत भी लगाती है कि हमारी ये जो डायरेक्टर है अलका सिंह ये हमें तंग कर रही है, लेकिन राकेश रोशन जो होता है वो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता। उस दिन कुछ यूं हुआ था कि इसका भाई जो अलका सिंह का था इसने 2 डॉक्टर अपने हॉस्पिटल जो भेजे थे जो इस एशिया हॉस्पिटल के छोटे लोगों की क्लासेस ले रहे थे और राकेश रोशन ने ही उन 2 डॉक्टरों को मंगवाने का इंतजाम किया था और ये सुरभिराज डायरेक्टर के रूम के सामने सब कुछ इसलिए किया गया था ताकि बाकी लोगों को पता ना चल सके। और हॉस्पिटल के पीछे वाले दरवाजे से राकेश रोशन और उसका छोटा भाई एक मोटरसाइकिल के ऊपर आते हैं। मकसूद आलम जो होता है वो पहले ही हॉस्पिटल में होता है और ये जो अलका सिंह होती है इसका भाई एक और अपने दोस्त के मोटरसाइकिल के ऊपर आता है और उसने ही ग्रीन टोपी पहन रखी होती है। ये सारे लोग सुरभिराज के रूम में आके बैठ जाते हैं और यहाँ पे पहले शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद सुरभिराज को मारते पीटते हैं। इसके रूम का दरवाजा बंद किया होता है ताकि बाहर आवाज ना जा सके और मारने पीटने के बाद ये 3 गोलियां उसके जिस्म में मार देते हैं और उसको गिराने के बाद कत्ल करने के बाद ये बारी बारी सब लोग वहां से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद अलका सिंह जो होती है वो अपने चैम्बर में चली जाती है। मकसूद आलम जो होता है वो अपनी जगह पे चला जाता है। बाकी 3 लोग तो पहले ही फरार हो चुके थे। थोड़ी देर बाद जब शोर होता है तो भाग के ये जाते हैं और 25 किलोमीटर जो दूर हॉस्पिटल होता है वहां पे लेके जाते हैं। रास्ते में सुरभिराज होती है वो मर जाती है। दूसरी तरफ अब ये सारे लोग पुलिस की हिरासत में, पर इस सुरभिराज और राकेश रोशन के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनका क्या होगा? वो अपनी नाना और नानी के पास है। बाप तो जेल में चला गया और माँ की मौत होगी और बाप के हाथों ही माँ की मौत हुई। अब इन लोगों के खिलाफ ट्रायल चलेगा। आगे जो फैसला इन लोगों के खिलाफ आएगा वो तो आगे चल के ही पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाजत दें। लाने के बाद